हे गाइस, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो फोर्थ चैप्टर चल रहा था, वैद्युत आवेश तथा चुंबकत्व, उसका लेक्चर नंबर 4 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। देखिए, लेक्चर को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आपकी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। यह आप सभी के लिए आवश्यक है। देखिए, सीधी सी बात है, आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है इसको आपको पहले से जानना चाहिए कि एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। आप उसी हिसाब से क्वेश्चन को लिखेंगे, जो एग्जामिनर पूछेगा वही आप लिखेंगे तो नंबर अच्छा मिलेगा। मैं देख रहा हूँ बहुत से ऐसे टीचर्स हैं, वैसे तो मैं गांव विलेज में देखा जाए तो बहुत टीचर जो कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं वे ये पॉइंट आउट नहीं करते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, और वे लोग अपडेटेड नहीं होते हैं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हैं कैसे कैसे बन रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपको चीजें आती तो हैं लेकिन एग्जाम में सही तरीके से लिख नहीं पाते हो। आप लोग कहते हो सर मैंने तो लिखा था लेकिन नंबर नहीं मिला। ये इसका एक ही प्रॉब्लम है, यही। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बायो-सेवर्ट का नियम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे क्या, बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। देखिए, बायो-सेवर्ट के नियम से अनुप्रयोग से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो सीधे पूछ लेगा कि बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, ठीक है, तथा इनके अनुप्रयोग पर टिप्पणी लिखिए, इस तरह से पूछ लेगा। तो 3 अनुप्रयोग मैं आपको बताऊंगा जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों को आपको लिखना पड़ेगा। कभी कभी क्या करता है, बायो-सेवर्ट के नियम का एक अनुप्रयोग ऐसा है जिसका निगमन भी पूछता है। मैं निगमन अनेक दूसरे लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। तीसरी प्रकार का क्वेश्चन बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर न्यूमेरिकल बनता है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अनेकों बार पूछा जाता है। देखा जाए तो इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल बनते हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल बायो-सेवर्ट के नियम से अनुप्रयोग से बनते हैं। तो सभी लोग न्यूमेरिकल पर ध्यान देना। आज के लेक्चर में मैं बायो-सेवर्ट के नियम का मतलब अनुप्रयोग बताऊंगा और उसके साथ साथ में काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, और सभी लोग न्यूमेरिकल को ध्यान देना ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हेडिंग कर लीजिएगा बायो-सेवर्ट का नियम तथा अनुप्रयोग। देखिए, मैं पिछले 2-4 दिनों से या 5 दिनों से मैं आपकी क्लासेज नहीं ले पा रहा था। इसका कारण मैं आप सभी लोगों को बताया हूँ, मेरे आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसे दिखाने के लिए मैं दिल्ली गया हुआ था बड़े डॉक्टर के पास में। तो वहाँ पे नंबर काफ़ी ज़्यादा लगता है, आपको मालूम ही है, पूरे देश से वहाँ पे जाते हैं दिखाने के लिए। मैं भी गया हुआ था तो थोड़ा टाइम लग गया, इसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्लासेज लेकर कराऊंगा। अभी थोड़ा सा आए हैं, थोड़ा सा रन नहीं हो पाया, कल ही बहुत एकदम शरीर दर्द कर रहा था, इसलिए कल क्लासेज भी नहीं ले पाया था मैंने। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, बने रहिएगा, जो चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा करते रहिएगा, और टेस्ट के लिए भी तैयारी करते रहिएगा। मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, अच्छे से समझा कर रटा कर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे मालूम है कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम ही पढ़ लेते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, बायो-सेवर्ट का नियम आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वैसे मैं फिर से बता दे रहा हूँ बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है। लिखिएगा हेडिंग बायो-सेवर्ट का नियम, उसके बाद बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग बताएंगे। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम बताइए जरा सभी लोग, किसे कहते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। मैंने आपको बताया था, अगर कोई वायर यहाँ पे रख दिया जाए, ये मान लीजिए आपका वायर रख दिया जाए, और इस वायर की लंबाई मान लेते हैं पूरी लंबाई यल है, और इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ये धारा आपकी प्रवाहित कर रहे हैं, धारा ये है, और ये आपका वायर की लंबाई है, पूरी लंबाई यल है, और इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो इस वायर में जो धारा प्रवाहित की जा रही है, इस धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, वही बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर हम लोग ज्ञात करते हैं। इसमें जो धारा प्रवाहित की जा रही, इस धारा में जो प्रवाहित करने में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग किससे ज्ञात करते हैं, बायो-सेवर्ट के नियम से ज्ञात करते हैं। क्या नियम आपको मैंने बताया था, देखिए, अगर इसमें हमने आई धारा प्रवाहित कर लिया जाए, और मैं इसकी इतनी ही लंबाई के कारण, ये डीएल लंबाई है, इस डीएल लंबाई के कारण मुझे अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, किस बिंदु पर, इस बिंदु पी पर, इस बिंदु पी पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जो कि इस तार से थीटा कोण बनाता है। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपको बायो-सेवर्ट के नियम में बताया था, जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है वह प्रोपोर्शनल होता है इसमें बहने वाला धारा आई के, धारा आई के प्रोपोर्शनल होता है। जितना धारा बढ़ाओगे उतना चुंबकीय क्षेत्र बी बढ़ेगा, जितना धारा बढ़ाओगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र बी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी क्या करेगा, कमेंट करिए सभी लोग, बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाओगे उतना चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, उतना ही बढ़ेगा। और देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र बी जो होता है, इसकी जो छोटी सी लंबाई मैं ले रहा हूँ, छोटी सी लंबाई डीएल की प्रोपोर्शनल होता है। ये यानी जितना बड़ा लंबा तार लोगे उतना ही ज़्यादा आपका चुंबकीय क्षेत्र डी उत्पन्न होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होगा।
और देखिए ये जो कोण आपका थीटा है ना, मैंने आपको बताया था ये जो कोण थीटा है ये चुंबकीय क्षेत्र बी जो होता है थीटा के साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। मैंने आपको बताया था जो कोण थीटा होता है इस थीटा के साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र बी। बताया था ना मैंने आपको, बताइए जरा, बताया था ना मैंने आपको, बताया था, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको यह बताया था जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है आपका, बताइए जरा, इसके बीच की, मान लीजिए ये बीच की दूरी r है, तो r की क्या होगा, ये बीच की दूरी अगर r है तो r की क्या होगा, b जो होता है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बायो-सैवर्ट के नियम में मैंने आपको बताया था, रिवीजन करा रहा हूं बायो-सैवर्ट के नियम का। अब देखिए ये चार कुल मिला के आपके सामने चार समीकरण बने, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4। चारों समीकरण को एक साथ लिखते हैं तो b प्रोपोर्शनल टू हो जाता आई डी एल साइन थीटा, यानी जो ऊपर है उसे ऊपर लिखेंगे, जो नीचे है उसे नीचे लिखेंगे अपान आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हम लोग हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनल, यह जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह है इसे हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। हटाने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक कांस्टेंट का उपयोग करते हैं, वह कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 10 आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हमने क्या किया, हटा दिया। इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हमने क्या किया, हटा दिया। बोलिए सही है, समझ में आया आप लोगों को? इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हमने क्या किया, हटा दिया। किससे, म्यू नॉट अपान 4 पाई से। और इस म्यू नॉट का वैल्यू भी मैंने आपको बताया था, यही है बायो-सैवर्ट का नियम। इसी बायो-सैवर्ट के नियम के आधार पर काफ़ी अलग अलग इसका अनुप्रयोग है। इसी के अनुप्रयोग करके, और कोई लंबा तार है आपके पास, कोई लंबा तार है, उस लंबे तार के कारण कोई बिंदु P है, तो उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन अभी मैं दिखा रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन को देखना, इस टाइप के क्वेश्चन को देखना। एक मिनट, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आप सभी को, इस टाइप के क्वेश्चन को देखना, ठीक है। हाँ देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, एक मिनट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए कोई लंबा तार एक दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं भी देख लेता हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में देखिए लंबा तार दिया है, इस लंबे तार के कारण जो पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उस पॉइंट P पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, बताइए कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको बायो-सैवर्ट का नियम का अनुप्रयोग बता रहा हूं। और ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, थोड़ा पहले पूछा गया, लेकिन पूछा गया आपके एग्जाम में। कब पूछा गया, 2012 में, और इस समय भी बने हुए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। चलिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अभी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए बायो-सैवर्ट का नियम का पहला अनुप्रयोग लिखिएगा, बायो-सैवर्ट के नियम का पहला अनुप्रयोग, हेडिंग करिएगा बायो-सैवर्ट का नियम और उसका पहला अनुप्रयोग, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही मजा आएगा आपको क्लास में, ठीक है। देखिए सबसे पहला अनुप्रयोग क्या है, सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। हेडिंग करिएगा बायो-सैवर्ट का नियम का अनुप्रयोग, बायो-सैवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, ये हो गया। इसका पहला अनुप्रयोग क्या है, पहला अनुप्रयोग है कि सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये है पहला अनुप्रयोग। देखिए कोई सीधा लंबा धारावाही चालक है, कोई आपका क्या है, सीधा और लंबा धारावाही चालक है। इस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कैसे आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए कोई लंबा, मान लेते हैं ये आपका लंबा सीधा धारावाही चालक तार है, ये लंबा सीधा धारावाही चालक तार है। ये इस चालक तार के कारण ये कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस दोनों को मिलाएंगे, क्योंकि देखिए ये पूरे लंबे सीधे धारावाही चालक तार में अगर हम I धारा प्रवाहित करें, इसमें I धारा प्रवाहित करें, तो I धारा जब प्रवाहित करेंगे इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा उत्पन्न, उस चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूं, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। मैंने आपको बताया था क्या होगी दिशा, अंदर की ओर होगी या बाहर की ओर, जरा कमेंट करना सभी लोग, अंदर की ओर होगी या बाहर की ओर, बताइए।
देखिए ध्यानपूर्वक, मैंने आपको बताया था धारा की दिशा में इस अंगूठे को रखोगे ऐसे और ऐसे। देखिए धक्का देने की दिशा क्या है, अंदर है। धक्का देने की, ये पंजे की निशान धक्का देने की दिशा अंदर है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, अंदर की ओर होगी। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी, ठीक है। और जो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा इसका मान क्या होगा, मान ज्ञात करने के लिए हम लोग बायो-सैवर्ट के नियम का अनुप्रयोग करके एक फार्मूला ज्ञात करते हैं। उसी फार्मूला पर आधारित हम लोग मान ज्ञात करते हैं। क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से यह अल्फा φ1 कोण बना रहा है और यहाँ से आपका φ2 कोण बना रहा है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होता है, क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान, B इज इक्वल टू होता है μ0 I/4 πa। ये क्या है, इसके मध्य की दूरी क्या है, ये आपका, ये क्या है, इसके मध्य की दूरी है 4 πa हो जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या है साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन φ1 प्लस साइन φ2 क्या हो जाएगा, साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब वह क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं लेकर आ रहा हूं, चुटकियों में आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझना यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर आपका ये कोई लंबा सीधा धारावाही चालक तार है, सादे धारावाही चालक तार का कोई बिंदु P दे दे आपसे ए दूरी पर, यह पूरी दूरी क्या है, ए दूरी पर। तो यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की मान पूछा जाए तो आपको यह एंगल और यह एंगल मान ज्ञात करना है। साइन φ1 प्लस साइन φ2 नीचे क्या हो जाएगा 4 πa ऊपर μ0 I। इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, तभी एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन वह बनेंगे। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं यहाँ पर I क्या है, चालक में प्रवाहित धारा, I है आपका चालक में प्रवाहित धारा, I है आपका चालक में प्रवाहित धारा, और ये है आपका चालक तार से बिंदु P की दूरी, चालक तार से बिंदु P की दूरी आपका ये है, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन पर, इस नियम पर आधारित आपके एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को लिखिए, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को, ये क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, मैं भी देखता हूँ क्वेश्चन, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग, क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग। क्या है क्वेश्चन, सीधे दिए गए सीधे चित्र में, जो चित्र है आपके सामने, इस चित्र में क्या है, जो चित्र है आप सभी के सामने, चित्र ऊपर है आप सभी के सामने, इस चित्र में आपको क्या दिया है, इस चित्र में दिया है कि 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी यहां पर I इज इक्वल टू क्या है, एक मिनट, I इज इक्वल टू क्या है, I इज इक्वल टू ए, I इज इक्वल टू है 2 एम्पियर। क्वेश्चन को पढ़िएगा सभी लोग, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार से 2.73 सेमी दूरी पर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। चालक तार से कितने दूरी पर, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हल लिखिएगा सभी लोग, यहाँ पे हल लिखिएगा सभी लोग, तो हल, हल, ठीक है, ये हल है, इसी नियम पर आधारित है और इसी फार्मूले पर ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं आप सभी के सामने, जिनको क्वेश्चन आ रहा है इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्या है, चालक तार I इज इक्वल टू 2 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 एम्पियर की धारा इसमें बह रही है, यानी एक चालक तार इसी तरह से इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी ये I का मान 2 एम्पियर है, ठीक है। और इसमें क्या है, चालक तार से 2.73 मीटर दूरी पर, ये आपकी दूरी A इज इक्वल टू क्या है 2.73 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर दूरी पर आपका बिंदु P स्थित है। क्या है, बिंदु P स्थित है, 2.73 मीटर दूरी पर क्या है, बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर आपको क्या, इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करनी है, फिगर को देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन आप सभी के सामने है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करनी है। क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन दिखाई तो दे रहा है सभी को, थोड़ा सा और इधर कर लें, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को, बोलिए हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन का सलूशन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन का क्या करते हैं, सलूशन करते हैं, क्वेश्चन का सलूशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हल है, हल करते हैं क्वेश्चन को, कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए धारा I इज इक्वल टू 2 एम्पियर है और A इज इक्वल टू क्या है 2.73 सेंटीमीटर है, सेमी, यह आपका क्या है 2.73 सेंटीमीटर है। क्या है क्वेश्चन में 2.73 सेंटीमीटर है, बोलिए है कि नहीं, है ना, कोई दिक्कत, किसको किसको यह क्वेश्चन आ रहा है,
और देखिए इस चालक तार से ये जो ए की दूरी है 2.7 सेंटीमीटर है। अगर आप इसे मीटर में चेंज करते हो तो क्या हो जाएगा, इसे मीटर में चेंज कर दो 2.73 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में आपको रखना है। ठीक है, ये मीटर में चेंज कर दिया आप लोग। अब देखिए इस फार्मूले में आपको रखोगे तभी ये निकलेगा ना पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। इसी फार्मूले में रखोगे तभी तो आपको पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकलेगा। तो आइए फार्मूले में मैं रखते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर ये फार्मूला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट I अपान 4πa, ये है। यहाँ पर साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आप सभी लोग देखिएगा, क्वेश्चन में सभी लोग देखिएगा, यहाँ पे एंगल देखिए, यह आपका एंगल कितना है, यह एंगल कितना दिया आपका, जरा बताइए, यह एंगल कितना दिया आपका, यह एंगल आपका दिया हुआ है 30 अंश, सही करें आप लोग 30 अंश, और यह वाला एंगल कितना दिया है आपका 60 अंश, यानी φ1 आपका 30 अंश, φ2 आपका 60 अंश, ये दिया हुआ है। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू लिखेंगे म्यू नॉट I का वैल्यू क्या है आपका 2 एम्पियर, 4π इसका वैल्यू ये रखेंगे 2.73 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, और देखिए साइन φ1 का वैल्यू कितना है आपका यहाँ पर 30 अंश है, प्लस साइन φ2 का वैल्यू कितना है 60 अंश है, 60 अंश, ये 60 अंश रखेंगे। अब बताइए साइन 60 साइन 30 का मान सभी को याद है, साइन 60 और साइन 30 का मान सभी को याद है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, ये क्वेश्चन है और ये सोल्यूशन हो रहा है आप सभी के सामने। सभी को मान याद है कि नहीं, साइन 60 और साइन 30 का मान, बोलिए, याद होना चाहिए सभी को, बिल्कुल सभी को याद है। आप इसे सॉल्व करोगे, देखिए म्यू 0 अपान 4π का वैल्यू क्या होता है 10⁻⁻7 होता है, इंटू 2 अपान 7 2.73 इंटू 10⁻⁻2, 2.73 इंटू 10⁻⁻2। एक मिनट, हाँ हाँ सही है, एक मिनट। ठीक है, ये हो गया। अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 प्लस 1/2। साइन 60, एक मिनट, साइन 60 के 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इसका वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, अब इसे आप इसे सॉल्व कर लेना, गुणा भाग है, गुणा भाग है, सभी लोग सॉल्व कर लोगे। इसका वैल्यू कितना आएगा बता, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आप सभी के सामने, इसका आंसर आपका आएगा 10⁻³ टेस्ला, इसी तरफ का कोई आंसर आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करके सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना। ये पहला अनुप्रयोग है और इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। इसके अलावा काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आइए देखिए यहाँ पर, ये नहीं है, ये है आपका, ये भी नहीं है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्षेत्र, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, क्वेश्चन को सभी लोग पढ़िएगा, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम रब कर रहे हैं और इसी जगह पर हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हल लिखिएगा सभी लोग, सभी लोग हल लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सभी लोग अपने से एक बार ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, एक बार सभी लोग अपने से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, एक बार सभी लोग क्या करेंगे, अपने से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, एक बार सभी लोग क्वेश्चन को अपने से ट्राई करेंगे, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एक बार सभी लोग। चलिए यहां पे हल लिखते हैं। ठीक है, हल, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप हल लिखकर। ठीक है, क्वेश्चन और ऊपर लिखते हैं यहाँ पर हल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हल। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, आपको चीज़ें समझने वाली है। इसमें देखिए तार को यहाँ पर पहले तो इसकी तार की लंबाई दी थी, मतलब तार की एक निश्चित लंबाई थी। यहाँ पे क्या है, सीधे लंबे तार, मतलब तार की लंबाई अनंत है। अगर तार की लंबाई अनंत हो तो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तार की लंबाई अनंत है, बस क्वेश्चन को पढ़िए। एक सीधे लंबे तार की लंबाई क्या है, में 35 एम्पियर की धारा बह रही है। I इक्वल टू क्या है, 35 एम्पियर। ठीक है, 35 एम्पियर की धारा बह रही है। तार से
20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब ए का वैल्यू क्या है, 20 सेमी। मात्रक को ध्यान रखिएगा सभी लोग, 20 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान देना सभी लोग इधर। ध्यान क्या देना आपको, इस तार की लंबाई क्या है, अनंत है। तार की लंबाई क्या है, अनंत है। इस तरह से आपका तार की लंबाई अनंत है। इस तार में ये नहीं कि आपकी तार की लंबाई यहाँ यहाँ है। अगर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर कोई पॉइंट पी है, ये पी बिंदु है आपका, 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई पी बिंदु है, और यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। पहले तो आपकी तार की लंबाई निश्चित थी, तो तार का ये एंगल आप निकाल ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे तार की लंबाई अनंत है, इसलिए तार के एंगल को यानी φ1 और φ2 को हम लोग लेंगे अनंत, 90 अंश। ठीक है, φ1 और φ2 को लेंगे 90 अंश। बात समझ में आया, φ1 और φ2 को कितना लेंगे, 90 अंश लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि तार की लंबाई अनंत है, तार की लंबाई निश्चित नहीं है, तार की लंबाई अनंत है, तार की लंबाई क्या है, निश्चित नहीं है, इसलिए। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन को कर ले जाओगे, सीधी सी क्वेश्चन है। यहाँ पे φ1 φ2 के यहाँ पर अनंत रखना है, 90 अंश रखना है। इसका वजह मैंने आपको बताया था कि क्योंकि इस तार की लंबाई क्या है, अनंत है। और इसमें देखिए ए का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो इसको 20 × 10⁻² कर देना, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। एक दिन मैं आपको एक स्पेशल क्लास लूंगा जिसमें मैं मात्रक को चेंज करने की बात कहूँगा, पूरा सिखाऊंगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B = μ0 I/4πa, ये फार्मूला है आपका, sin φ1 + sin φ2। ठीक है, अब देखिए sin φ1 के स्थान पे 90 रखना, क्योंकि ये तार की लंबाई अनंत है, इसलिए 90 रह रहे हैं। अब बताइए अनंत दूरी होगा, वहां से P पर एंगल नाप लेंगे क्या आप? P पर एंगल कितना ये नाप लेंगे, पता कर लेंगे? नहीं पता कर पाएंगे ना, P पर कितना कोण है, इसलिए यहाँ पर अनंत लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये φ1 φ2 का वैल्यू अनंत है, इसलिए क्या करेंगे, B = μ0, I का वैल्यू है आपका 35, 4π, A का वैल्यू क्या है 20 × 10⁻², यह आपका A का वैल्यू है। sin φ1 का वैल्यू sin 90 + sin 90। ठीक है, अब sin 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, B = क्या हो जाएगा, μ0/4π × 35/20 × 10⁻², यहाँ पे 1 + 1 ये हो जाएगा। अब देखिए 1 + 1 2 हो जाएगा, और 35/10⁻² है। अब ये 35 जो है आपका, देखिए μ0/4π का वैल्यू क्या होता है, μ0/4π का वैल्यू क्या होता है, 10⁻7 होता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सभी को, चलिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, B का वैल्यू क्या लिखेंगे, 10⁻7 × 35/2 20 × 10⁻² × 2, ये 1 + 1 2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, इसे काट पीट के सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपका पहले अनुप्रयोग के आधार पर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, और मैं क्वेश्चंस का सलूशन भी आप लोगों को कराया हूँ। ये आपका क्वेश्चन रहा और ये आपका सलूशन रहा। ठीक है, इस तरह से आपकी क्वेश्चंस बनते हैं। और हाँ, ये अंतिम क्वेश्चन नहीं है, इसके अलावा और मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो आपको ये फार्मूला सिखा रहा हूँ, इस फार्मूले के क्वेश्चन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट इसका उपयोग बताने जा रहा हूँ, जो कि नेक्स्ट अनुप्रयोग है। कोई वृत्ताकार तार है, उस वृत्ताकार तार के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ चीजें अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब हेडिंग करिएगा, नेक्स्ट अनुप्रयोग है इसका, और फिर उस पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बेसिक से आपको पढ़ना है, तो परेशान नहीं होना है, जुड़े रहना है आपको। मैं बेहतरीन तरीके से फिर से आपको मैं ये सभी क्वेश्चंस कराऊंगा। लेकिन हाँ, कुछ यहाँ पर सीखोगे तभी बेसिक से आपको जब करोगे तो समझ में आएगा। और PDF वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मैं PDF इसका दे दूंगा, बेहतरीन नोट्स है आप सभी के लिए, है ना। नेक्स्ट क्या है, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक है, किसी धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आपका, कोई भी धारावाहिक कुंडली है, मान लीजिए कोई धारावाहिक कुंडली ये वृत्ताकार के रूप में ऐसे मोड़ दिया गया है, जिसकी त्रिज्या आपका r है। तो इस केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यही है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
इसका आपको डेरिवेशन भी पढ़ना है, लेकिन आज मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, आज इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, डेरिवेशन किसी नेक्स्ट डे बताऊंगा। देखिए इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अगर इसमें आई धारा प्रवाहित कर दिया जाए, इसकी त्रिज्या आर हो, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा जानते हैं आप लोग? चुंबकीय क्षेत्र बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई ए, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई अपान आर, ये होता है। यन क्या है सर? यन क्या है जरा मुझे बताओ। देखो यन जो है आपका फेरों की संख्या है, सर फेरों की संख्या क्या होती है जरा बताइए आप। देखिए फेरों की संख्या से मतलब, मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए कोई तार है आपका ऐसे 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 कुंडली के अनुसार लुपेटी हुई है, इस तरह से, तो इसके कारण जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसी फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको फेरों की संख्या दी रहेगी, तब आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। अब देखिए ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, या पाई से पाई कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, और ये पाई से पाई कट जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई अपान आर, म्यू नॉट एन आई अपान 2r, म्यू नॉट एन आई अपान 2r, क्योंकि 2 से 2 यहाँ पे बचेगा ना। ये फार्मूला आपको यूज करना है क्वेश्चंस में, ये फार्मूला आपको यूज करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे हम लोग, ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हल। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने लोगों को आ रहा है, इस क्वेश्चन को जरा सभी लोग करेंगे दिखाइए। और ये क्वेश्चन देखिए 2017 में पूछा गया था, 1 नंबर में पूछा गया था, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, करिए जरा क्वेश्चन को सभी लोग। नहीं हो रहा है, चलिए देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का हो गया। बीजी क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, मैं भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, 1 मिनट मुझे, 1 मिनट। क्वेश्चन क्या है? चलिए ये क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर, क्या है 2 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर, 2.0 मिलीमीटर व्यास है। क्या है? व्यास को हम लोग डी लिखते हैं। सबसे पहले आप इसी जगह इसका काम तमाम कर दो, क्योंकि यह व्यास दिया है, ये क्या दिया है? व्यास दिया है। व्यास को हम लोग त्रिज्या में बदलने आता है, त्रिज्या r इज इक्वल टू क्या, क्योंकि देखिए यहाँ पे फार्मूले में त्रिज्या है, जबकि आपको व्यास दिया है, तो आपको उसे त्रिज्या में चेंज करने के लिए आपको मालूम है व्यास बटे 2, व्यास बटे 2 करोगे तो इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। तो त्रिज्या r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.0/2 मतलब 1 मिलीमीटर। ठीक है, यह 1 मिलीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। लेकिन 1 मिलीमीटर त्रिज्या से नहीं मतलब है, आपको यहाँ पे क्या चाहिए? इसका आपको जो मान होता है, इसको मीटर में चाहिए था, मीटर में इसका मान चाहिए। इसका किस में मान चाहिए? मीटर में चाहिए। तो मीटर में चेंज करने के लिए मिलीमीटर को किससे गुणा करोगे जरा बताइए, किससे गुणा करोगे? मीटर में चेंज करने के लिए किससे गुणा करोगे आप लोग? जरा बताइए किससे गुणा करोगे? खटाखट बताइए, फटाफट सभी लोग बताइए, मीटर में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे आप? हाँ, किससे गुणा करेंगे? 10⁻³ से। देखिए अब देखिए मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इससे गुणा किया जाता है 10⁻³ से, यानी कि 1 × 10⁻³ ये मीटर हो गया। ठीक है, अब आपका ये त्रिज्या हो गया, यानी यह आर का वैल्यू निकल गया। अब रहेगी बात, इस क्वेश्चन में दिया है कि 10 एम्पियर की धारा 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, यानी धारा I इज इक्वल टू कितना है? 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, धारा I इज इक्वल टू 10 एम्पियर है। तो इसमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम ज्ञात कीजिए। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम ज्ञात करना है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला है। क्या है फार्मूला? बी इज इक्वल टू है म्यू नॉट एन आई अपान 2r। ठीक है, अब देखिए n का वैल्यू नहीं दिया तो n का वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट, I का वैल्यू यह आपका है 10 एम्पियर, और धारा 2। ठीक है, और r का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 × 10⁻³, 1 × 10⁻³। अब इसे आप लोग सॉल्व करना। म्यू के स्थान पर क्या लिखोगे? 4 पाई × 10⁻⁷ ये रखोगे। म्यू के स्थान पर 4 पाई अपान 10⁻⁷ यह आप सूत्र में लिखोगे। यह आप सूत्र में क्या लिखोगे? म्यू नॉट का
4 पाई अपान इंटू 10⁻⁷ ये यहाँ पे रखोगे आप सभी लोग, ठीक है। ये सभी लोग क्या रखोगे, रखोगे यहाँ पर, ठीक है। क्या करोगे यहाँ पर रखोगे, हाँ सब कुछ सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फार्मूले में कुछ प्रॉब्लम हो गई मुझे लग रहा है, फार्मूले में कुछ प्रॉब्लम होगी या क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है। चलिए सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका म्यू का मान रखना और यहाँ पे 10d है, इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बताना कि मुझे क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सॉल्व करने में समय लगता है और आप लोग खुद से गुणा भाग कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आपको सॉल्व करवाने की ज़रूरत है, आपको सॉल्व करवाने की ज़रूरत है या सॉल्व करना चाहिए। मुझे सॉल्व करने में समय लगता है। कोई भी क्वेश्चन है अगर मैं उसे सॉल्व करने जाऊँ कैलकुलेशन गुणा भाग तो उसमें समय लगेगा, और उतने में मैं आपको नया क्वेश्चन बता सकता हूँ कि नहीं, बता सकता हूँ। नया क्वेश्चन क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये अच्छा है, इसको मैं लगा देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, मेरे हिसाब से पूरा क्वेश्चन सही है। देखिए जो 10 एम्पियर है यहाँ पे रखें और आर का वैल्यू यहाँ पे रखें, ये त्रिज्या है, इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये है आपका, और ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग खुद से कर लेना इसे, सभी लोग खुद से कर लेना इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और होमवर्क दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं आप सभी के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, थोड़ा सा ट्रिक है, बाहर और अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसे मैं किसी अन्य क्लास में बताऊंगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन जरूर बताऊंगा मैं। हाँ आज के लिए आप सभी के होमवर्क है, इस क्वेश्चन को जो कर लिए मतलब आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये सभी मैं क्वेश्चन जो कराया ये इजी क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ कराए गए हैं। यानी आपको पहला वाला जो अनुप्रयोग बताया था सीधे वायर वाला, वह भी इसमें उपयोग किया है, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये वाला, ये दोनों के दोनों नियम यहाँ पे अनुप्रयोग हुए हैं, ठीक है। इसलिए आप इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये आपकी होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट हेडिंग करिएगा, ठीक है, जो कि थोड़ा कम पूछा जाता है। अब कम क्या, पूछा ही नहीं गया इधर जल्दी में, जो मैं नेक्स्ट अनुप्रयोग बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए और पूछ लिया है, एग्जामिनर आपसे पूछ ले, ठीक है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है भाई ना। और पूछ लेगा तो कहोगे सर ने आपने पढ़ाया नहीं, ये नहीं देखोगे कि आपने क्या क्या पढ़ाया, सब चीज़ें पढ़ाए हो। मेरे हिसाब से ये एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए इसे, क्वेश्चन बहुत ही लेंदी होता है इस टाइप के क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ा इसके लेंदी हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन अगर पूछते हैं एग्जाम में तो। फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, धारावाही नहीं छोड़िए, जाने दीजिए, क्वेश्चन नहीं कराते हैं ये वाला क्वेश्चन नहीं, करा ही देते हैं, ठीक है, करा देते हैं, लिखा देते हैं। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई प्रेक्षण बिंदु दिया होता है, जैसे कोई वृत्त है इस तरह से, इस वृत्त से x दूरी पर, मान ला इस वृत्त से बाहर की ओर x दूरी पर, चूंकि इस क्वेश्चन को हटा देता हूं मैं, ठीक है। चलिए इस वृत्त से आपका x दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ दे तो कैसे ज्ञात करोगे। अभी केंद्र पर ज्ञात करने के लिए आपने फार्मूला यहाँ पे निकाला था, क्या निकाला था फार्मूला, चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू क्या, म्यू एन आई अपान 2r निकाला था केंद्र पर निकालने के लिए। लेकिन इस केंद्र से x दूरी बाहर की ओर या x दूरी अंदर की ओर, आप समझ लीजिए यहाँ पर वृत्त है, इसके बाहर की ओर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ दे तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको फार्मूला चाहिए इसके लिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है लिखिएगा सभी लोग, चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपान 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला होता है। और इसका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, देखिएगा इसका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। ये है आपका क्वेश्चन, यह है आपका क्वेश्चन, जिसमें देखिए ये n क्या है, n आपका फेरों की संख्या है, संख्या जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। और I आपका धारा है, और n इसमें क्या है, और r आपकी त्रिज्या है, r आपकी त्रिज्या है, यानी n आपकी क्या है, फेरों की संख्या, I आपकी धारा, r आपकी क्या है, त्रिज्या है। और जो ये r का वैल्यू है, n का वैल्यू है, I का वैल्यू पूरा आपको दिया रहेगा,
केवल चुंबकीय क्षेत्र आपसे पूछेगा। ये देखिए क्वेश्चन है जो कि 2010 में पूछा गया है। इस समय ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जो लास्ट में मैं बता रहा हूँ ये सबसे कम पूछे जाते हैं। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको तैयार रहे, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने आपको हो जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन आपसे हो जाएगा? इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे जब आप, क्या है क्वेश्चन, मैं भी पढ़ूं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका कि, एक मिनट क्वेश्चन को देख लेने दीजिए मुझे जरा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, यानी फेरों की संख्या 100 है। मतलब यहाँ पे फेरों की संख्या क्या है, क्या दिया है फेरों की संख्या? n = 100। यह आपकी फेरों की संख्या दिया हुआ है। फेरों की संख्या 100 दिया है, ठीक है। और देखो क्या दिया है, इस कुंडली की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। r = 3 सेमी दिया है। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेगा, 3 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। r = 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर। इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। I = क्या है? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो केंद्र से इसके अक्ष पे देखिए, ये कोई वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र से अक्ष से 4 सेंटीमीटर दूरी, यानी यक्स का वैल्यू क्या है? 4। यहाँ पर यक्स आपको दिया है, ये यक्स। यक्स क्या होता है? यक्स का मतलब अक्ष से प्रेक्षण बिंदु की दूरी, अक्ष से प्रेक्षण बिंदु की दूरी, यानी केंद्र से अक्ष से 4 सेंटीमीटर दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना है, केवल इन सभी चीज़ों का इस फार्मूले में मान रखना है, गुणा भाग करना है, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में बनते हैं। और बताइए, इस तरह से आपको पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा होगा, क्वेश्चन आपके सामने लग जा रहे हैं, ठीक है। और मैं ऐसे ही आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा बेहतरीन तरीके से। बस सिलेबस को थोड़ा सा तेज़ी से कंप्लीट करना है। अब आपकी क्लासेस थोड़ी लंबी होंगी, 35 से 40 मिनट की हुआ करेंगी, ताकि जल्दी से आपके सिलेबस को हम कवर किया जाए, कंप्लीट किया जाए, ठीक है। आज की इस लेक्चर में मेरा मेन मोटो यह था कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया जाए, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बोलिए, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैं एक क्वेश्चन आप सभी के होमवर्क के लिए दिया हूँ, सभी लोग उस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।